हिलाली साहब, खबर ये आई कि अब पहली बार रशिया की तरफ से भी एक बयान आया। If the Indian goods are facing difficulties entering the US market, the Russian market would welcome Indian imports. So don't worry about that. और खुल के सामने आने के बाद में रशिया की तरफ से ये स्टेटमेंट आ गया। और बात यहीं तक नहीं रही, उन्होंने ये भी कह दिया कि भाई हम अब 5% डिस्काउंट देंगे, हमारा जो क्रूड है उसके ऊपर 5% डिस्काउंट देंगे। भारत हमारा क्रूड खरीदना बंद नहीं कर रहा है। मुफ्त का माल ले जो 5% डिस्काउंट पे, जी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। एक तो रशिया इंडिया को ऑलरेडी जो क्रूड ऑयल है बिल्कुल मुफ्ते में दे रहा है, लेकिन उस मुफ्ते पे भी 5% डिस्काउंट कभी नहीं ना सुना। तो ये खबर जी आज मैं आपको बताती चलूं कि रशिया ने इंडिया को ऑयल पर 5% डिस्काउंट दे दिया। मैं जो चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी का जो कॉर्नर स्टोन है कि एक चीन है, एक रूस है, एक हिंदुस्तान है, को इकट्ठे नहीं होने देना। ब्रिक्स इज द प्रॉब्लम, और इंडिया ब्रिक्स नहीं छोड़ेगा। और इंडिया नहीं, हमें तो बहुत सस्ता तेल मिल रहा है, $10-12 सस्ता हो गया, हम तो लेते रहेंगे। ये अमेरिका के लिए एक बड़ी परेशान कुन बात होगी। और इस वक्त जो है ट्रंप कैबिनेट जो है वो ज़रूर सोच रही होगी कि हमने जो कार्ड खेला था वो तो उल्टा हमें ही पड़ गया। तो ये बयान आया तो पहली आप कह सकते हैं कि डायरेक्टली कि रशिया की तरफ से इस मुद्दे पर कुछ बयान आया है, एंड सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि रशिया इज आल्सो नाउ पेइंग अटेंशन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी ज्ञान चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, इस समय ट्रंप द्वारा रूसी तेल को लेकर के भारत के ऊपर टैरिफ लगाए जाने के बाद पहली बार रसिया से भारत के सपोर्ट में न सिर्फ बयान बल्कि तेल पर ही रसिया ने भारत को और एक्स्ट्रा छूट दे दिया है, जिसकी काफ़ी चर्चा हो रही है, जिस पर पाकिस्तानी मीडिया के अंदर भी एक शब्द का शोर मचा है, जो है RIC यानी रसिया इंडिया चाइना का एक अलायंस। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूँगा, जिस पर कल भी मैंने आपको थोड़ी सी बात बताया था कि आजकल भारतीय अपोजिशन के साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया और यहाँ तक कि अमेरिका ने भी बात ये बोला कि सस्ते रूसी तेल लेकर के भारत के कुछ प्राइवेट कंपनियां बड़ी मुनाफा कमा रही है। जैसे कि आप जानते हैं कि अपोजिशन भी ये बात करती है कि मोदी सरकार रिलायंस, अदानी, इन बड़ी कंपनियों को फ़ायदा पहुंचा रही है। तो उसके ऊपर मेरा सबसे सवाल यही है कि पहली बात तो ये कि दुनिया के हर देश के अंदर लगभग ऐसा ही होता है। और रही बात भारतीय अपोजिशन की बात की, तो जब सरकार में वो आएंगी तो वो भी इन्हीं टॉप कंपनियों को सपोर्ट करेंगी, जिसमें ऑब्वियसली एक कंपनियां सरकार को सपोर्ट करती है। लेकिन उसके साथ साथ जो एक मेजर चीज़ है, किसी भी देश के अंदर जब अरबों खरबों का डील हो, बिजनेस की बात हो, तो ये बड़ी कंपनियां डील नहीं करेगी तो आप या हम लोग या आम जनता करेगी क्या? और ऑब्वियसली चाहे छोटी कंपनी हो या बड़ी कंपनी हो, कोई भी काम में सबसे पहले अपना मुनाफा देखेगी। तो इस पर दोस्तों क्या कहना, आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। आरज़ू, आज मैं आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करूंगा, जो एक ट्रायंगल सा बन गया है इंडिया, रशिया और अमेरिका का। डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ की वजह से इंडिया, चाइना और रशिया करीब आ जाएंगे और एक किस्म से एक गठबंधन बन जाएगा उनका अगेंस्ट अमेरिका। ये जो आइडिया है RIC का, वो बहुत लोगों को पसंद आ रहा है। और वैसे आज दो नए खबर आए हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक ब्लूमबर्ग में आर्टिकल छपा है कि इंडिया की जो सरकारी ऑयल रिफाइनरीज है, जैसा ऑयल इंडिया कंपनी है, भारत पेट्रोलियम है, इन्होंने आज रशिया का तेल खरीदना बढ़ा दिया है। तो पिछले 3 हफ्ते पहले से खबर आ रही थी कि जब से डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया था कि इंडिया की जो ऑयल रिफाइनरीज हैं वो तेल थोड़ा कम खरीद रहे हैं, 18 लाख बैरल्स पर डे के बजाय वो 4 लाख बैरल्स पर डे हो गया था, इन्हें 25% पे आ गए थे। लेकिन आज खबर आई है कि एकदम इंडियन ऑयल कंपनी और भारत पेट्रोलियम ने अपनी रशियन तेल खरीदी एकदम बढ़ा दी है। दूसरी खबर ये है उसके ताल्लुक से कि जो रशिया का तेल है उसकी और मज़ीद डिस्काउंट मिल रहा है। देखिए, जो तेल की कीमत काफ़ी गिर गई है, तो इंडिया को जो डिस्काउंट मिलता है कुछ तकरीबन 10% से लेके 15% तक डिस्काउंट मिलता है रशिया से। अब और उस पे भी $2.5 और पर बैरल कीमत कम हो गई है। तो इट हैज़ सडनली बिकम वेरी प्रॉफिटेबल टू बाय रशियन ऑयल। और जो दूसरी इम्पॉर्टेंट खबर आई है जो आप लोगों को देना चाह रहा हूँ कि फाइनली देखिए, जब से ये मसला शुरू हुआ है,
या तो अमेरिका के मतलब ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट के बयानात आ रहे हैं या पीटर नवारो। तो इंडिया की तरफ से ज़्यादा बयान नहीं आए। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने और डॉक्टर जयशंकर ने बस इतना कहा कि हम तेल हमारे नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक लेंगे। लेकिन अब पहली बार रशिया की तरफ से भी एक बयान आया। मैं तो वो आर्टिकल छपा है इन रॉयटर्स। तो ये जो रशिया के जो एम्बेसडर है दिल्ली में, इनका नाम है रोमन बाबुश्किन। तो इन्होंने ये बयान दिया जिसका बेसिक यहाँ पे खुलासा आप समरी देख सकते हैं। बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया वेरी प्रॉफिटेबल फॉर इंडिया, रशियन ऑफिशियल सेज। होप्स राइज फॉर ट्राइलैटरल टॉक्स विद इंडिया एंड चाइना, रशिया वांट्स टू फोर्ज ग्रेटर यूरेशियन पार्टनरशिप। तो ये बयान आया तो पहली आप कह सकते हैं कि डायरेक्टली कि रशिया की तरफ से इस मुद्दे पर कुछ बयान आया है। एंड सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि रशिया इज आल्सो नाउ पेइंग अटेंशन। तो आप लोगों को तो पता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी चाइना जा रहे हैं एससीओ की समिट के लिए। तो आज पहली बार खबर आई है कि शायद पुतिन भी आएंगे। अभी तक कन्फर्मेशन पुतिन का नहीं था। प्राइम मिनिस्टर मोदी का कन्फर्मेशन तो कुछ 10 दिन पहले ही मिल गया था दैट ही वाज गोइंग फॉर द एससीओ समिट। 31 अगस्त को जाएंगे वो। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डेट, क्योंकि जब तक पता चल जाएगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो 25% एक्स्ट्रा पेनल्टीज़ है वो लगाते हैं या फिर उसको पोस्टपोन कर देते हैं। लेकिन वो इंडिया से स्पेसिफिकली इसलिए चिढ़े हुए थे कि दे थिंक कि इंडिया के जो प्राइवेट सेक्टर लोग हैं वो बहुत प्रॉफिट्स बना रहे हैं। इसका स्पेसिफिकली स्कॉट बेसेंट ने कहा कि इंडिया के जो अमीर फैमिलीज़ हैं, ऑब्वियसली रेफरिंग टू द अंबानीज़, कि वो लोग प्रॉफिट बना रहे हैं। बट इंडिया में जैसे आप लोगों ने भी पॉइंट आउट किया कमेंट्स में कि सिर्फ प्राइवेट सेक्टर रिफाइनरीज नहीं, पब्लिक सेक्टर रिफाइनरीज भी तेल खरीद कर उसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मुफ्त का माल ले जाओ 5% डिस्काउंट पे जी, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। एक तो रशिया इंडिया को ऑलरेडी जो क्रूड ऑयल है बिल्कुल मुफ्ते में दे रहा है, लेकिन उस मुफ्ते पे भी 5% डिस्काउंट कभी नहीं ना सुना। तो ये खबर जी आज मैं आपको बताती चलूं कि रशिया ने सैंक्शंस के बाद इंडिया को ऑयल पर 5% डिस्काउंट दे दिया है। और एक बैरल के ऊपर 5% डिस्काउंट, तो आप कैलकुलेट करते ही रह जाएंगे, ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स बनते हैं। ये बात हम अक्सर कहते थे कि देखें इस वक्त अगर इंडिया के ऊपर मुश्किल हालात है तो वो सिर्फ रशिया की वजह से। लेकिन पुतिन ने क्या बोला? पुतिन ने भी बोला कि वो दोस्त हमेशा होता है जो मुसीबत में काम आए, और इंडिया की ऑफर आने से पहले ही रशिया ने 5% डिस्काउंट दे दिया। और बड़ी डेवलपमेंट ये भी है कि डॉक्टर एस जयशंकर इस वक्त मॉस्को के अंदर मौजूद है। सबसे पहले तो हमें दो चीज़ें समझनी पड़ेंगी। रशिया के ये जो डिस्काउंट देना है इंडिया को, ये एक रिलीफ एफर्ट है कि जो ट्रंप की पॉलिसीज़ हैं जिस तरह वो इम्पैक्ट कर रही हैं इंडिया को, टैरिफ लगाना इंडिया के ऊपर, तो वो इसलिए रशिया के ये रिलीफ इस चीज़ को स्ट्रेंथन कर देगा कि इंडिया अपनी मल्टीपोलैरिटी की इंगेजमेंट के अमेरिका के बगैर भी बाकी कंट्रीज से वो इंगेज रहे, उस चीज़ को स्ट्रेंथन करेगा। अब देखो इंडिया और रशिया की कोई दोस्ती 2 दिन की नहीं है। इंडिया और रशिया की जो 1971 में उन्होंने फ्रेंडशिप एग्रीमेंट भी साइन किया, और बहुत ज़्यादा इंडिया की जो डिफेंस इंडस्ट्री है, इंडिया की बाकी इशूज़ डिपेंड करती है और हमेशा से वो हेल्प करते रहे हैं।